हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? अच्छा, हमेशा की तरह। वेरी गुड। मैं लक्ष्मी आज आपको आपकी क्लास 7th की जो बुक है, कौन सी बुक है? रेनबो। रेनबो का लेसन 7 पढ़ाऊंगी, जिसका टाइटल है, या जो हमारी स्टोरी है वो है द रिस्पॉन्सिबल किंग। रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, किंग मीन्स राजा। तो आज हम स्टोरी पढ़ेंगे जिम्मेदार राजा। और हमारा ये जो लेसन 7 है, इसकी जो थीम है, उसकी जो थीम है या इस चैप्टर का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमें ये बताया गया है कि हमें हमेशा जिम्मेदार होना चाहिए, ताकि हम हमारी जो ड्यूटीज़ हैं उनको ठीक प्रकार से कर सकें। अब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। वंस, एक बार, अपॉन आ टाइम, समय, एक समय में, या एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय में, देयर वॉज अ किंग। किंग मीन्स राजा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। हु लिव्ड, लिव्ड मतलब रहना, हु लिव्ड जो रहता था, इन अ पैलेस, पैलेस मीन्स महल, ऑन द बैंक्स, बैंक्स मतलब किनारे, ऑफ अ रिवर, रिवर मीन्स नदी। देयर वॉज अ किंग हु लिव्ड इन अ पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर, एक राजा था जो नदी के किनारे एक महल में रहता था। He was unhappy. Unhappy means दुखी। Because means क्योंकि, the people of his kingdom, kingdom means राज्य, were irresponsible. Irresponsible means गैर जिम्मेदार। He was unhappy, वह दुखी था, because क्योंकि, the people of his kingdom were irresponsible, क्योंकि उसके राज्य के लोग गैर जिम्मेदार थे। वह दुखी था क्योंकि उसके राज्य के लोग गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियोट, चैरियोट मीन्स रथ। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियोट, एवरी टाइम ही वेंट आउट, जब भी वह वेंट आउट बाहर जाता था, इन हिज चैरियोट अपने रथ में, ही यूज टू सी स्टोन्स, स्टोन्स मीन्स पत्थर, एंड रबिश, रबिश मीन्स कूड़ा कचरा, लाइंग ऑन द रोड, सड़क पर पड़े हुए, रास्ते पर पड़े हुए। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियोट ही यूज टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स, जब भी वह अपने रथ पर बाहर जाता था, वह रास्ते में पत्थरों को और कचरे को देखा करता था। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट, जब भी वह अपनी नाव से जाता था, ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, वह फाउंड मीन्स पाना, रिवर मीन्स नदी, डर्टी मीन्स गंदी, वह नदी को बहुत गंदा पाता था। अलास, अलास मीन्स दुखी होकर, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है ये हमारा, अलास दुखी होकर। वाई आर माई पीपल सो इररिस्पॉन्सिबल, वाई मीन्स क्यों, पीपल मीन्स लोग, इररिस्पॉन्सिबल मीन्स गैर जिम्मेदार। अलास दुखी होकर, वाई आर माई पीपल सो इररिस्पॉन्सिबल, मेरी प्रजा के लोग या मेरे लोग इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं। ही मोन्ड, उसने आह भरी, मतलब अपने अंदर ही अंदर सोचकर एक आह भरी। वाई डू दे नॉट कीप, कीप मतलब रखना, द रोड्स क्लीन, क्लीन मतलब साफ। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, वे सड़कों को साफ क्यों नहीं रखते। ही थॉट फॉर अ वाइल, अ वाइल मतलब थोड़ी सी देर के लिए, ही थॉट मतलब सोचा, ही थॉट फॉर अ वाइल, उसने थोड़ी देर के लिए सोचा, एंड और सेड, सेड मीन्स कहा, और कहा। आई मस्ट टीच दैम अ
लेसन, टीच मीन्स पढ़ाना, लेसन मतलब पाठ, मस्ट मतलब चाहिए। मुझे उनको एक पाठ पढ़ाना चाहिए। वन नाइट, एक रात, नाइट मीन्स रात, एक रात, ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद हिम। टुक मीन्स लिया, बैग मीन्स थैला, गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्के। वन नाइट, एक रात, ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद हिम, उसने अपने साथ सोने के सिक्कों से भरा बैग ले लिया। एंड और वेंट टू द मेन रोड, और मुख्य रास्ते पर गए। मेन रोड मतलब मुख्य रास्ता, और मुख्य रास्ते पर गए। हिज वजीर वॉज ऑल्सो विद हिम, उनका वजीर भी उनके साथ था। विद हिम मतलब उनके साथ, उनका वजीर भी उनके साथ था। ही सॉ मतलब देखा, अ पिट, पिट मीन्स गड्ढा, इन द मिडल, मिडल मतलब बीच में, ऑफ द रोड, रोड मतलब रास्ते के। ही सॉ अ पिट इन द मिडल ऑफ द रोड, उन्होंने रास्ते के बीच में एक गड्ढा देखा। ही पुट, पुट मीन्स रखना, द गोल्ड कॉइन्स इन इट, उन्होंने सोने के सिक्कों को इसमें रख दिया। किस में रख दिया? गड्ढे में। देन फिर द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर, बिग मतलब बड़ा, कवर्ड मतलब ढक दिया। देन द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन, फिर राजा और उनके वजीर ने एक बड़े पत्थर से गड्ढे को ढक दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ मैन केम along the road in his cart which was full of coal. रोड मीन्स रास्ता, कार्ट मतलब लकड़ी की गाड़ी, कोल मीन्स कोयला। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एक आदमी उस रास्ते पर आया अपनी लकड़ी की गाड़ी में जो कोयले से भरी हुई थी। नेक्स्ट डे, अ मैन केम along the road in his cart which was full of the कोल, अगले दिन एक आदमी उसी रास्ते पर आया अपनी लकड़ी की गाड़ी लेकर जो कोयले से भरी हुई थी। ही सॉ, उसने देखा, द बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड, उसने देखा एक बड़ा पत्थर रास्ते के बीच में। बट लेकिन, ही वॉज नॉट वरीड, वरीड मतलब परेशान होना या दुखी होना, बट ही वॉज नॉट वरीड, लेकिन वो चिंतित नहीं था या दुखी नहीं था, अबाउट इट, इसके लिए। ही सॉ द बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, उसने रास्ते के बीच में एक बड़ा पत्थर देखा लेकिन वह इसके लिए परेशान नहीं था। ही ड्रोव हिज कार्ट, ड्रोव मतलब चलाकर निकाल लेना। ही ड्रोव हिज कार्ट राउंड द स्टोन, उसने अपनी गाड़ी पत्थर के दूसरी तरफ से निकाल ली। देन फिर, अनदर मैन, दूसरा व्यक्ति, केम अलोंग विद अ फ्लॉक ऑफ शीप, जहाँ पर भी हमारा शीप एंड गोट्स, शीप मीन्स भेड़, गोट मीन्स बकरियाँ, तो हमारा जो भेड़ और बकरियों का झुंड होता है वो कहलाता है फ्लॉक। क्या कहलाता है? FLOCK, फ्लॉक। तो हमारा जब भी कोई झुंड होगा किसका, भेड़ का या बकरी का, तो हमारा कहलाएगा फ्लॉक। देन अनदर मैन केम अलोंग विद अ फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स, फिर दूसरा व्यक्ति उसी रास्ते पर आया भेड़ और बकरियों के झुंड के साथ। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन, अटेंशन पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, टू इट एंड ड्रोव हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन, उस व्यक्ति ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, एंड ड्रोव हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, और अपने उस झुंड को पत्थर की दूसरी तरफ से निकाल लिया। मैनी अदर पीपल, मैनी अदर मतलब बहुत सारे लोग, ऑल्सो पास्ड, पास्ड मतलब गुजरे, अलोंग द सेम रोड,
मैनी अदर पीपल ऑल्सो पास्ड अलॉन्ग द सेम रोड, और भी कई सारे लोग इस सड़क से गुजरे. बट all of them were so irresponsible that they did not bother मतलब परेशान होना, to remove means हटाना, the stone. But all of them were so irresponsible, लेकिन वे सभी बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार थे, that they did not bother to remove the stone, कि उन्होंने पत्थर को हटाने का कष्ट नहीं किया. फाइनली अंत में द किंग कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम. अंत में राजा ने कॉल्ड मतलब बुलाना, किंगडम मतलब राज्य. अंत में राजा ने अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया. एंड सेड और कहा, कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड. कम आओ, लेट्स रिमूव चलो हटाते हैं, द स्टोन फ्रॉम द रोड पत्थर को रास्ते से. चलो पत्थर को रास्ते से हटाते हैं. पीपल वर स्टन्ड मीन्स आश्चर्यचकित होना, टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे. पीपल वर स्टन्ड लोग आश्चर्यचकित थे, टू सी देखकर, द गोल्ड कॉइन सोने के सिक्कों को, इन द पिट गड्ढे में, व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे जब उन्होंने पत्थर को लुढ़काकर हटाया. लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे सोने के सिक्कों को देखकर जब उन्होंने पत्थर को हटाया. किससे? गड्ढे से. लुक देखो, देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन. यहाँ पर सोने के सिक्के थे पत्थर के नीचे. बट लेकिन नो वन bothered to remove the stone. But no one लेकिन किसी ने भी पत्थर को हटाने के लेकिन कोई भी पत्थर को हटाने के लिए परेशान नहीं हुआ. सो इसलिए नो वन डिजर्व्स मतलब योग्य होना, these gold coins इसलिए कोई भी व्यक्ति इन सोने के सिक्कों के योग्य नहीं है. Had you been responsible and removed the stone, यदि आप जिम्मेदार होते और पत्थर को हटा देते. Had you been responsible यदि आप जिम्मेदार होते and remove the stone और पत्थर को हटाते, the gold coins would have been yours. The gold coins सोने के सिक्के भी तुम्हारे हो सकते थे. The king said to his people राजा ने लोगों से कहा या अपनी प्रजा से कहा. द किंग ऑर्डर्ड मीन्स आज्ञा देना. हिज वजीर राजा ने अपने वजीर को आज्ञा दी. टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस. टेक मतलब ले जाना, पैलेस मतलब महल. टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस सोने के सिक्कों को मेरे महल ले जाओ. आफ्टर हियरिंग मतलब सुनकर. दिस द पीपल फेल्ट अशेम्ड मतलब शर्मिंदा होना. एंड सॉरी मतलब एक तरह से माफ़ी मांगना. एंड प्रॉमिस्ड मतलब वादा किया. टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. आफ्टर हियरिंग दिस द पीपल फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी. इसको सुनकर लोगों ने शर्मिंदगी महसूस की. एंड प्रॉमिस्ड और वादा किया राजा से एक जिम्मेदार नागरिक बनने का. तो हमें भी क्या होना चाहिए? जिम्मेदार होना चाहिए. और अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारे रास्ते में आती है या हमारी लाइफ में आती है तो हमें उसे सॉल्व करना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए. अब हम इसके जो न्यू वर्ड्स हैं या डिफिकल्ट वर्ड्स हैं एक बार उनको फिर से देख लेंगे. फर्स्ट वर्ड इज IRRESPONSIBLE irresponsible. Irresponsible means गैर जिम्मेदार. Next word is CHARIOT chariot. It means रथ. Third word is MOANED mourned. Mourned means आह भरना. Next word is VIZIER वजीर. Next word is CART cart. Cart means लकड़ी की गाड़ी.
नेक्स्ट वर्ड इज BOTHER, बोदर. बोदर मीन्स चिंतित या परेशान. नेक्स्ट वर्ड इज FLOCK, फ्लॉक. फ्लॉक मीन्स झुंड. नेक्स्ट वर्ड इज STUNNED, स्टंड. स्टंड मीन्स चकित होना या आश्चर्यचकित होना. द नेक्स्ट वर्ड इज DESERVES, डिजर्व्स. डिजर्व्स मतलब योग्य होना या उसका हकदार होना. एंड द लास्ट वर्ड इज ASHAMED, ashamed. ashamed मीन्स शर्मिंदा होना. अब नाउ वील डू कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 1 इज वाई वॉज द किंग अनहैप्पी, राजा दुखी क्यों था. द आंसर इज द किंग वॉज अनहैप्पी बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इरिस्पॉन्सिबल. राजा दुखी था क्योंकि उसके राज्य के लोग गैर जिम्मेदार थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द किंग सी एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट. राजा क्या देखता था जब वह अपने रथ पर बाहर जाता था. द आंसर इज एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट द किंग यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स. जब भी राजा रथ पर बाहर जाता था तो वह अपने रास्ते में पत्थरों को और कचरे को देखा करता था. क्वेश्चन नंबर 3 इज वेयर डिड ही पुट द गोल्ड कॉइन्स. उसने सोने के सिक्के कहाँ रखे. द आंसर इज ही सॉ अ पिट इन द मिडल ऑफ द रोड. ही सॉ अ पिट, उन्होंने रास्ते में एक गड्ढा देखा, रास्ते के बीच में एक गड्ढा देखा. ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, उन्होंने सोने के सिक्कों को इसमें रख दिया. क्वेश्चन नंबर 4 इज हु कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन. किसने एक बड़े पत्थर से गड्ढे को ढक दिया या कवर कर दिया. द आंसर इज द किंग विद द हेल्प ऑफ द वजीर. राजा ने वजीर की सहायता से कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन, एक बड़े पत्थर से गड्ढे को कवर कर दिया. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई डिड द पीपल नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड. लोगों ने रास्ते से पत्थर को क्यों नहीं हटाया. द आंसर इज द पीपल डिड नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड बिकॉज दे ऑल वर केयरलेस एंड इरिस्पॉन्सिबल. लोगों ने रास्ते के बीच से पत्थर को इसलिए नहीं हटाया क्योंकि वे सभी केयरलेस और गैर जिम्मेदार थे. क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट लेसन डिड द किंग वांट टू टीच हिज पीपल. कौन सा पाठ राजा लोगों को पढ़ाना चाहता था. द आंसर इज द किंग वांटेड टू टीच हिज पीपल दैट इफ दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल इट वुड बी रिवार्डिंग टू देम. राजा लोगों को यह पाठ पढ़ाना चाहता था कि यदि वे जिम्मेदार होंगे तो वो भी इनाम के हकदार होंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स. नीचे लिखे गए स्टेटमेंट्स के लिए हमें सही या गलत लिखना है. ट्रू मीन्स सत्य, फॉल्स मीन्स असत्य. ट्रू मीन्स सही, फॉल्स मीन्स गलत. The first sentence is, your first statement is, the king lived in a palace. राजा महल में रहता था. True or false? Very good. True, बिल्कुल सही. Second statement is, his people were responsible. उसके जो लोग थे, प्रजा के लोग थे, जिम्मेदार थे? नहीं थे. Very good. False, गलत. The next statement is, the king wanted to teach a lesson to the people. राजा लोगों को एक पाठ पढ़ाना चाहता था. Very good. True, बिल्कुल सही. The next statement is the people removed the stone from the middle of the road. लोगों ने रास्ते के बीच से पत्थर को हटा दिया? नहीं. False, गलत.
नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द किंग गेव द गोल्ड कॉइन्स टू द पीपल. राजा ने सोने के सिक्कों को लोगों को दिया. नहीं, गलत, फॉल्स. द लास्ट स्टेटमेंट इज पीपल फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी. लोगों ने शर्मिंदगी महसूस की. यस, ट्रू. लर्न द फॉलोइंग नेम्स फॉर द ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स. हमें जो ग्रुप्स हैं एनिमल्स के, उनके ग्रुप का क्या करना है, उस नेम को याद करना है. जैसे कि अभी मैंने इस लेसन में आपको बताया कि जो हमारी शीप थी और गोट थी, उनका जो झुंड था उसके लिए हमने फ्लॉक यूज़ किया था. तो ऐसे ही हमारे जो ग्रुप्स होते हैं, हमारे जो समूह होता है, चाहे वो चिड़िया का हो, चाहे वो डॉग्स का हो, चाहे वो लॉयन का हो, चाहे फिश का हो, चाहे वो हमारी इंडियन हमारे जो सेना के सोल्जर्स हैं उनका हो, तो उन सब के ग्रुप को कुछ ना कुछ कहा जाता है. तो यहाँ पर कुछ ग्रुप को हम डिस्कस कर रहे हैं. ये एनिमल्स के ग्रुप्स हैं कि उनके जो जहाँ पर भी अगर ये जानवर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं. सबसे पहला हमारा यहाँ पे लिखा है एनिमल्स और दूसरे कॉलम में है ग्रुप नेम, उनके ग्रुप का नाम. शीप एंड बर्ड्स, जहाँ पर भी आपकी शीप हैं, बर्ड्स हैं, गोट्स हैं, ये वाले एनिमल्स इकट्ठे होते हैं और झुंड में चलते हैं, तो वहाँ पर उसको हम कॉल करते हैं फ्लॉक. तो हम इसको कॉल करेंगे फ्लॉक, तो हम बोल सकते हैं अ फ्लॉक ऑफ शीप या अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, भेड़ का झुंड या पक्षियों का झुंड. नेक्स्ट वर्ड इज बीज. बीज मतलब मधुमक्खी. तो हमारी जो मधुमक्खी होती है या मक्खियाँ जो हैं, वो हमारी जो उनका ग्रुप होता है, जब मधुमक्खी ग्रुप में होती हैं तो वो कहलाती है स्वार्म. क्या कहलाती है? स्वार्म. तो हमारा क्या हो जाएगा अगर हम इसको पूरा बोलेंगे, अ स्वार्म ऑफ बीज. नेक्स्ट है हमारा आंट्स, चीटियां, एंड रैबिट्स, खरगोश. चीटी और खरगोश के ग्रुप को हम बोलते हैं कॉलोनी. क्या बोलते हैं? कॉलोनी या कॉलोनी. तो हमारा कॉलोनी ऑफ आंट्स, कॉलोनी ऑफ रैबिट्स. जो हमारी आंट है, चीटियां हैं और खरगोश के झुंड को हम क्या बोलते हैं? कॉलोनी. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एलिफेंट्स, हाथी. हाथियों के झुंड को हम क्या बोलेंगे? HERD, हर्ड. क्या बोलेंगे हम इसको? HERD, हर्ड. हर्ड ऑफ एलिफेंट्स मतलब हाथियों का झुंड. लॉयंस, लॉयंस मतलब शेर. इनके झुंड को क्या बोलते हैं? PRIDE, प्राइड. क्या बोलते हैं? प्राइड. प्राइड ऑफ लॉयंस, प्राइड ऑफ लॉयंस. द नेक्स्ट वर्ड इज FISH, फिश. फिश के झुंड को, जो हमारी मछलियां होती है उनके झुंड को हम बोलते हैं स्कूल. जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में. ऐसी हमारी जो मछलियां होती हैं उनके झुंड को हम बोलते हैं स्कूल. द लास्ट वर्ड इज DOGS, डॉग्स. डॉग्स मतलब कुत्ते, और जो हमारे डॉग्स होते हैं इनके झुंड को हम बोलते हैं पैक. अ पैक ऑफ डॉग्स, अ पैक ऑफ डॉग्स. आज के लिए इतना ही. आज हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है. ओके, टेक केयर.